मिलावटी पनीर व दुर्गंध उत्पादों की शिकायतों पर फूड सेफ्टी विभाग सख्त। बता दें कि नूंह जिले के पुराना में मिलावटी पनीर और दुर्गंध उत्पादों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला फूड सेफ्टी अधिकारी डॉक्टर रमेश चौहान के नेतृत्व में विभागीय टीम ने बीसू रोड और पुराना के मुख्य बस स्टैंड स्थित सरपंच वीटा डेयरी पर छापेमारी कर निरीक्षण किया। डॉक्टर रमेश चौहान ने बताया कि विभाग को लंबे समय से कुछ डेयरियों के खिलाफ मिलावटी की शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर सबसे पहले बीसू रोड स्थित एक निजी डेयरी पर छापा मारा गया, लेकिन वहां डेयरी बंद मिली। जांच में सामने आया है कि संबंधित संचालक डेयरी बंद कर मौके से जा चुका है। इसके बाद फूड सेफ्टी विभाग की टीम पुराना मुख्य बस स्टैंड स्थित वीटा डेयरी पहुंची, जहां दुर्गंध उत्पादों की गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान दूध, दही, पनीर, छाछ, फुल क्रीम मिल्क और गाय के दूध सहित कुल 5 सैंपल लिए गए। सभी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं। फूड सेफ्टी अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में मिली जानकारी के कुछ हद तक सही प्रतीत हो रही है कि लेकिन अंतिम रूप से यह सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि उत्पादन मिलावटी है या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर रमेश चौहान, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर नूंह। हमें बार बार 2-3 जगह की शिकायतें थी जो बार बार आ रही थी। एक बिसरू रोड पे एक डेयरी थी जो बताते थे कि भाई मिलावटी पनीर बनाता है, और एक वीटा डेयरी का जो मेन बस स्टैंड पे एक ही वीटा डेयरी है, वहाँ पे ये शिकायतें मिली थी भाई वीटा डेयरी पे वीटा दूध के अलावा भी डिफरेंट लोकल पनीर बेचा जाता है, लोकल घी बेचा जाता है। तो सबसे पहले बिसरू रोड पे हमने डेयरी पे छापामारी करी, तो वहाँ पे पता चला कि भाई वहाँ पे वो बंद करके, जो डेयरी है वो बंद करके जा चुका है। फिर अब हम वीटा डेयरी पे आए हैं। यहाँ पे आके हमने सारा इंस्पेक्शन किया है। तो इंस्पेक्शन करके हमने 5 सैंपल लिए हैं यहाँ से, फुल क्रीम मिल्क का, दूध का, और दही का, पनीर का, और छाछ का, और A2 मिल्क आएगा। इसको हम अब लैब में भेजेंगे। ये इसमें मिलावटी है या नहीं है, इसके बारे में तो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। जैसे जो जानकारी थी वो कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन वो जब तक वो सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम 2-3 साल से लगातार सैंपलिंग कर रहे हैं। बहुत से डेयरी वाले तो इन्होंने बंद करके राजस्थान चले गए हैं या दूसरे जगह पे चले गए हैं। राजस्थान बॉर्डर से परली तरफ उन्होंने कर लिया है, और कंटिन्यू हमने पुराना की मतलब कोई भी डेयरी है उस पर मतलब सभी पे हमने सैंपलिंग करी है। और जो FSA एक्ट के अनुसार अब तो सभी के पास लाइसेंस भी है, और मतलब अच्छा पनीर बनाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये मिलावटी पनीर बनाते हैं तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। क्या कोई आगे कोई ठोस कार्रवाई? ऐसा नहीं है, ठोस कार्रवाई भी की जाती है। FSA एक्ट के अनुसार क्या नाम CGM कोर्ट में भी हमारे 32 केस चले हुए हैं नूंह में, और यहाँ पे भी कंटिन्यू छापेमारी चलती रहती है। तो ठोस कार्रवाई होती है। 10 लाख तक का जुर्माना भी होता है, उसके बाद लाइसेंस नहीं है तो सज़ा भी होती है। उसके बाद CGM कोर्ट में अगर इंजरीज टू हेल्थ है तो 10 साल तक की भी सज़ा होती है। जमानत होती है, सारे काम होते हैं। हम अभी कंटिन्यू लगातार मार्च तक होली तक हम कंटिन्यू सैम्पलिंग करेंगे, और सैम्पलिंग में जो जिस पे हमने अभी पीछे इसी रोड पे ही होटल रोड पे ही 4 मिठाइयों की दुकान पे सैम्पलिंग करी थी, और उनके रिज़ल्ट भी आ गए हैं, और हमने CGM कोर्ट में उनको लगा भी दिया है।